हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक बड़ा नंबर 10 के लिए, ठीक है। तो 10 के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स tan 20 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 20 के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3.14 यानी कि पाई की वैल्यू। तो इसमें क्या करना चाहिए हमें, 6 और प्लस थीटा, जैसे मैंने बताया ना नेबरहुड वैल्यूज रखिए, 6 इंटू 3.14 प्लस थीटा यानी कि 20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 पाई प्लस थीटा, जो अप्रोक्स में 20 होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, tan इनवर्स tan 6 पाई प्लस थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग 6 पाई 20 माइनस 6 पाई, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 20 माइनस 6.5। अब यहाँ हमने इसे सॉल्व करना है किस में, कि 6 पाई प्लस थीटा मेरा कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। तो देखिए मेरा ये हो गया 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में 10 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी बच्चों, tan इनवर्स tan थीटा, ठीक, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, थीटा। अब थीटा की वैल्यू बताइए कितनी है यहाँ पर, 20 माइनस 6 पाई। तो 6 पाई 20 माइनस 6 पाई, क्या ये मेरी इस रेंज में बिलोंग कर रहा है 1.57 से, माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में। तो चेक करते हैं हम लोग, 20 माइनस 6 इंटू कितना आएगा, 20 माइनस देखिए ये हमारा था कितना, 20 इज इक्वल्स टू 6 पाई प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 20 माइनस 6 पॉइंट, तो 6 ये आ जाएगी 3.14। इसे सॉल्व करते हैं, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, और ये आ जाएगा 6 1 जा 6, और 2 हो गए हमारे 8, और ये 18, ठीक है। अब 20 में से हमको माइनस करना है कितना, 18.84, तो कितना बचेगा बच्चों 10 में से 4 जाएंगे 6, 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ बचा 19 में से 18 गया 1.16। तो ये 1.16 क्या मेरी इस रेंज में आ रहा है ना, 1.57 से तो कम ही है ना 1.16, तो इसीलिए मेरा जो है आंसर वो करेक्ट है। यानी कि tan इनवर्स tan 20 की वैल्यू सॉल्व करनी है तो इस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो मैंने एक आपको क्वेश्चन 10 का भी करके दिखाया ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन न रहे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप तीनों को इस तरीके से चेक कीजिए, इन तीनों को इस रेंज में चेक करिए, होप सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली करेंगे। ध्यान रखिएगा हमें नेबरहुड वैल्यूज़ लेनी है, कभी कभी जैसे 6 पाई प्लस थीटा है तो 7 पाई माइनस थीटा से भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 पाई माइनस थीटा से हमारी रेंज आएगी कि नहीं आएगी, मतलब 20 को मैंने लिखा कितना 6 पाई प्लस थीटा, या आप इसे 7 पाई माइनस थीटा से भी कर सकते हो। तो क्या ये सही होगा कि गलत, कर चेक करके देखते हैं। चलिए tan इनवर्स tan 7 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो 7 पाई माइनस थीटा बताइए कहाँ होगा, ये हमारा 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, 7 पाई हो गया, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, माइनस का होता है, माइनस का tan थीटा, ठीक है। अब मैं माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, तो माइनस tan इनवर्स कितना आएगा tan थीटा, तो कितना बच गया माइनस थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, थीटा की वैल्यू, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इससे तो हम पहले कर चुके हैं 6 पाई प्लस थीटा से, तो अब हम 7 पाई माइनस थीटा से कर रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताइए बच्चों, 7 पाई माइनस 20, 7 पाई माइनस 20 यानी कि 20 माइनस 7 पाई, ठीक है। अब चेक करें क्या 20 माइनस 7 पाई कितना होगा, तो यहाँ चेक करते हैं। चलिए जैसे हमने 6 पाई किया, अब हम 7 पाई करके देखते हैं यहाँ पर। तो 7 कितना आएगा बच्चों, 7 बताएंगे कि 7 जो है वो कितना आएगा, यह आ जाएगा हमारा कितना, 7 4 जा 28, और ये हो जाएगा 7 1 जा 7, और ये 9, और 7 3 जा 21, ठीक है। और इसमें से अब हम माइनस करेंगे 21.98 में से 20.00 माइनस कर दीजिए, तो 98, ये आ गया हमारा कितना 1.98 माइनस
लेकिन हमारी रेंज क्या है -1.57, यानी कि रेंज से बाहर चला गया। -1.98 तो इस रेंज से बाहर है ना, तो इसका मतलब हमें ये आंसर हमारा नहीं है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ये सही आंसर है, ये सही है, ये सही मेथड होता है। तो नेबरहुड वैल्यूज में आपको ध्यान रखना है कि आपको लास्ट में आंसर भी जो है वो सही आना चाहिए। जैसे मैंने आपको दिखाया किससे करके दिखाया, 6 पाई प्लस थीटा से भी करके दिखाया, 7 पाई माइनस थीटा से भी करके दिखाया, लेकिन ये हमारा आंसर देखो रेंज में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, रॉन्ग है। तो हमें नेबरहुड वैल्यूज़ पे ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। मैं आप मेरे से बोलेंगे तो मैं आपको इसके कुछ PDF इसके यानी कि कुछ क्वेश्चंस बनाकर आपको जो है सेंड करता हूँ। देखता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में हम लोग सेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए ऐसे क्वेश्चंस तो आप RD शर्मा से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस RD शर्मा में बहुत सारे होंगे। तो एक क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि JEE में किस टाइप का सिमिलर क्वेश्चंस कैसे था। तो सिमिलर में क्वेश्चंस ये था कि अल्फा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस tan। सिमिलर क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन सही था। साइन इनवर्स साइन tan गिवन था, यहाँ लिख देते हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। क्वेश्चंस क्या था, आपको जो है उसे खुद से ट्राई कर सकते हैं आप। सिमिलर क्वेश्चंस था, हमने अभी अभी साइन इनवर्स साइन tan सोल्व किया। तो अल्फा इज इक्वल्स टू था कोस इनवर्स कोस tan और बीटा इज इक्वल्स टू था साइन इनवर्स साइन tan। तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। आपसे पूछ रहा है बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। बीटा माइनस अल्फा की मैंने आपसे पहले बताया था कि JEE मेंस में 2 साल पहले कौन सा क्वेश्चन था। तो इसी के जैसा एक सिमिलर था कि अल्फा दिया था, तो मैंने इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकाल देंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन JEE मेंस का, जो 2 साल पहले लगभग ऐसा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आया था। तो इसका मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आई होप आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ओके, दैट्स ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे जो हमारे JEE मेंस में या एडवांस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करे।